नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यस के सर्च में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं अपने माइंड से रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, मैं रिमाइंडर थ्योरम का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि बिना घात वाली संख्या का कैसे शेषफल निकालते हैं, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घात वाली संख्या का शेषफल कैसे निकालेंगे। दोस्तों, मेरा काम ही है कि कठिन सवाल को आसान बनाना, आसान भाषा में समझाना। ठीक है दोस्तों, इस पर एक शेर अर्ज करता हूँ कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। किससे दोस्तों? कठिनाइयों से। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और कठिन सवाल को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है माइंड से। क्लियर? तो आइए दोस्तों समझते हैं माइंड से कि सवाल को कैसे लगाया जाए और कैसे समझा जाए। तो रिमाइंडर थ्योरम में दोस्तों मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि यदि किसी संख्या को भाग दिया जाए किसी संख्या से, तो शेषफल हमें दो प्राप्त होते हैं, एक प्लस शेषफल और एक माइनस शेषफल। जैसे दोस्तों 41 में यदि हम भाग दें 8 से, तो 8 × 5 = 40 प्लस एक शेषफल, और 8 में से 1 घटा दें तो -7 शेषफल। क्लियर? तो 7 और 1 दोनों का शेषफल ऐड करेंगे तो 8 मिलता है। तो दो शेषफल प्राप्त हुआ। हमें वही शेषफल यूज करना है जो शेषफल छोटा होता है। क्लियर? और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ घात वाली ऐसी संख्या का शेषफल निकालना जिसमें इस अंश में इस हर से भाग देने पे शेषफल -1 या +1 आता है तब। ठीक है? अब देखिए, अब इस वाली संख्या पे जो अंश वाली संख्या, यदि मैं घात ऐसे लिख दूं, कुछ ऐसे कुछ घात लिख दूं और मैं आपसे पूछ दूं कि अब इसका शेषफल आप बता दीजिए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। इस 8 से इस 41 में भाग दीजिए, शेषफल 1 आएगा प्लस में। उस +1 पे दोस्तों घात लिख देंगे 2, 5, 7, 8/8। अब 1 पे कोई संख्या घात के रूप में कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, हमेशा +1 ही मिलता है। तो +1/8, तो आपका रिमाइंडर आ गया दोस्तों, शेषफल 1 आ गया है। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 21/5 है, इस पे घात है दोस्तों, ठीक है, 5 से 20 में 21 में भाग देंगे तो 5 × 4 = 20 प्लस 1 शेषफल, प्लस 1 पे घात चढ़ा देंगे 578/5। तो 1 पे घात कुछ भी हो हमेशा +1 मिलता है, तो आपका शेषफल आ गया दोस्तों, रिमाइंडर 1 आ गया। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 39/8 है, 39 पे आपका घात है, ठीक है, तो 8 से 39 में भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या लाना है? 1 लाना है, या पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो 8 × 5 = 40 -1 शेषफल, -1 पे जब लिखेंगे 5, 7, 4, 9/8। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पॉइंट आप याद रखिए। यदि -1 पे घात सम संख्या है तो +1 मिलता है, और यदि विषम है दोस्तों तो -1 मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों घात विषम है तो -1/8 आ गया, तो आपका रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया था कि -1 शेषफल कभी नहीं बताते हैं, हमें बताना हमेशा पॉजिटिव में शेषफल। तो -1 शेषफल है तो पॉजिटिव शेषफल क्या होगा? 8 में से 1 घटा देंगे, आपका 7 आ गया। ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्लियर? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब आज जैसे कोई क्वेश्चन है दोस्तों 17/18 है, इस पे घात कुछ भी हो, ठीक है, और क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 18/17 कर दे, ठीक है, हमें इसमें बताना है शेषफल। अब इस 18 से 17 में भाग देंगे तो शेषफल दोस्तों -1 आएगा। -1 पे जब लिखेंगे घात 597/18। -1 पे घात यदि सम है तो +1
और यदि विषम है तो -1। तो दोस्तों विषम संख्या है घात, तो -1/18 आ गया। -1 में शेषफल आया है तो हमें प्लस में बताना है, तो 18 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 17 आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर। इसमें देखिए 17 से 18 में भाग देंगे दोस्तों तो एक शेषफल आएगा, 1 पे घात लिखेंगे 342/17, इसका मान आएगा दोस्तों 1/17, तो रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका 1 आ गया। अब ये दोनों क्वेश्चन बताने का लॉजिक है दोस्तों, क्यों बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे सवालों को रट्टा मारते हैं, ट्रिक बनाते हैं। देखिए जैसे कि यदि अंश और हर इन दोनों संख्याओं में यदि 1 का डिफरेंस होता है, कहीं ऐसी संख्या आ जाए इसका शेषफल बताना है कि अंश और हर में डिफरेंस 1 का आ जाता है, तो लोग इसको रटते हैं। कैसे रटते हैं, यदि अंश हर में 1 का डिफरेंस आए और अंश छोटा हो हर से, और इसका जो है घात है वह यदि विषम है, तो शेषफल दोस्तों यही आधार वाली संख्या मिलती है, और यदि यह सम है तो +1 शेषफल मिलता है। इसमें आइए, अंश हर में 1 का डिफरेंस हो और यदि अंश छोटा हो 1 अंक हर से, और यह घात सम हो या विषम हो, हमेशा +1 शेषफल मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं दोस्तों जिसको हमें अंश और हर में -1 का डिफरेंस लाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 पे घात आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों 28, ठीक है। तो अगर यह जो अंश वाली संख्या है यह इस हर वाली संख्या से यदि 1 डिफरेंस हो जाता है, किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, तब तो दोस्तों फिर आसान हो जाएगा। अब देखिए 3 पे घात 3015 है, तो क्या 3 का गुणज, 3 का ऐसा मल्टीप्लाई खोजिए जो क्या 28 से 1 कम या 28 से 1 अधिक आ सकता है। दोस्तों आप कह सकते हैं 3 9 27, ठीक है। तो 3 9 27 जो 28 से 1 कम है, तो 3 पे घात 3 यदि लिख दिया जाए 3, तो 27 हो जाएगा, और यह 3 इसमें डिवाइड कर दीजिए, भाग देंगे 3 धाम 30, और आपका 3 बचे 15, ठीक है। यहाँ पे हो गया दोस्तों 28। अब देखिए 3 पे घात 3 का मतलब आपका 27 हो जाएगा, 27 पे घात 1005/28। देखिए कन्वर्ट हो गया, अंश और हर में डिफरेंस 1 का आ गया है। अभी तो आसान हो गया। अब 28 से 27 में भाग देंगे तो शेषफल -1 पे घात क्या है आपका, -1 पे घात आपका है 1005/28। -1 पे घात विषम संख्या है तो -1 मिलता है, तो -1/28, तो आपका -1 आ गया शेषफल। हमें बताना दोस्तों प्लस में, तो 28 में से 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 27 रिमाइंडर। क्लियर। तो ऐसे दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन और, जैसे 2 पे घात हम लिख दें, चलिए 120 लिख देते हैं, और नीचे दोस्तों आपका 17 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें शेषफल बताना है आपको, तो दोस्तों फिर वही प्रक्रिया, 2 का मल्टीप्लाई देखिए ऐसा कि 17 से 1 कम या 17 से 1 अधिक आ सकता है, तो 8 दूना 16, ठीक है। तो 2 पे घात हम चढ़ा देंगे दोस्तों 4, और नीचे हो जाएगा आपका 17, और 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो घात का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 120 मिल जाएगा। तो अब देखिए 2 पे घात 4 का मतलब आपका हो गया 16/17, और इस पर घात हो गया दोस्तों आपका 30। अब देखिए 17 से 16 में भाग देंगे दोस्तों -1 पे घात आपका क्या है, -1 पे घात सम संख्या है, तो आगे आपका सम संख्या है, तो आपको +1 मिलेगा 1/17, तो रिमाइंडर आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर। तो ऐसे दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया हूँ, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर पहले 5 या 6 क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं,
उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है 18 पे घात 193/19। अब देखिए 19 से 18 में भाग देंगे तो -1 शेषफल आएगा। -1 पे घात 193 क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1/19। -1 शेषफल आ गया, हमें बताना पॉजिटिव में, तो 19 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, तो आपको आ जाएगा 18, आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 2/15 है, 2 पे घात 256 है, तो 2 पे यानी कि 2/16 है, ठीक है। 2/16 हम 16 बना सकते हैं, 15 से 1 कम हो जाएगा, तो 2 पे घात जब हम 4 चढ़ाएंगे तो 16 मिल जाएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 छके 24 और 4 चौको 16/15। 15 से भाग देंगे 16 में +1 पे घात 64, तो शेषफल आपका दोस्तों आ जाएगा 1/15 आएगा, तो आपका रिमाइंडर आ गया दोस्तों 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे कि 85 पे 97 -27/86, तो 86 से इस 85 में भाग देंगे तो -1 शेषफल, -1 पे घात विषम संख्या है तो -1 मिल जाएगा, ठीक है। -1 यहाँ पे दोस्तों माइनस है। अब देखिए माइनस यहाँ पे 27 है, तो -27 ऐसे कर दीजिए। अब -27 और -1 दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, -28 हो गया, -28 हो गया, ठीक है। अब -28 शेषफल क्या है, हम ले सकते नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव शेषफल लेना है, और 28 86 से छोटा है तो भाग दे नहीं सकते, तब 28 को क्या करेंगे 86 में से घटा देंगे, वही शेषफल आपका होगा। तो जब घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, और 7 में से 2 जाएगा दोस्तों 5, यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 58। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 17 से 18 में भाग देंगे, +1 शेषफल, +1 पे घात 15 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 और +4/17, यानी 4 और 1 5, रिमाइंडर आ गया आपको दोस्तों 5 आ गया। यहाँ पर देखिए 68 से 67 में भाग देंगे तो -1 पे संख्या जो है विषम है, तो -1 मिल जाएगा, तो -1 और +67 में भाग देंगे 68 से तो -1 मिलेगा, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे 68 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपको -2/68, तो -2 शेषफल लेंगे नहीं, हमें प्लस में लेना है, तो 68 में से 2 घटाएंगे तो 66 आ जाएगा आपका दोस्तों शेषफल आपका आ गया यहाँ पे 66 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 44 से 45 में भाग देंगे, शेषफल 1 प्लस आएगा, प्लस पे 50 है तो 1 मिलेगा, तो दोस्तों 1 यहाँ पे -9/44, -9 में से 1 घटेगा तो आपका आ जाएगा -8/44। अब -8 दोस्तों तो शेषफल लेंगे नहीं, हमें प्लस में लेना है, तो -8 है, तो इस 8 को 44 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा, ठीक है। 36 आपका शेषफल आ गया। तो इस तरह से दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट का हम किस तरह से आसान भाषा में, ठीक है, इन सवालों पे अप्लाई किया हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है, जो संख्याएं अंश और हर में 1 का अंतर न हो और भाग देने पे शेषफल के रूप में 2, 4, 5, 6 बड़ी बड़ी घात हो, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने। अब इन क्वेश्चन पे हम टोसन मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए हम अब सीखते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है 3/7 है। 7 और 3 दोस्तों क्या है आपका, ओ प्राइम है, सब अभाज्य संख्याएं हैं, पहला कंडीशन, ठीक। तब 7 का टोसन नंबर हम निकालेंगे तो 6 आएगा, इस 6 से इसमें भाग देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 9 छके 54, 1 शेषफल 15 आ गया, 6 दूना 12, 3 15, यानी 3 आ गया, तो 3 पे घात 3 लिखेंगे बटे 7 लिखेंगे, 3 पे घात 3 का मतलब 27, 27 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिके 21, यानी कि आपका रिमाइंडर आ गया दोस्तों 6 आ गया। नेक्स्ट दोस्तों 18 और 7
को प्राइम है, बिल्कुल है। तो 7 का आपका हो गया टोसन 6, इस 6 से इस 618 में भाग देंगे तो 6 त्रिक 6 कम 6 6 त्रिक 18 पूरी तरह से कट गया, शेषफल 0 आ गया दोस्तों। उस 0 को जब 18 पे घात पे हम चढ़ाएंगे 0 और बटे 7 लिखेंगे तो 8 पे 0 का मतलब 1/7, तो रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका 1 आ गया। नेक्स्ट दोस्तों 17 3/17 है, तो 17 और 3 आपका को प्राइम बना रही हैं, तो 17 का टोसन दोस्तों हो जाएगा आपका 16, 16 से भाग देंगे 34 में, तो 16 दूना 32, 2 शेषफल आ गया। उस 2 को इसी 3 पे घात के रूप में जब चढ़ा देंगे 3 पे 2 बटे 17, तो 3 पे घात 2 का मतलब 3 तिरिकी 9, तो 9/17 हुआ, यानी कि इसमें रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका 9 आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2 पे घात 182 है, तो 2 और 19 को प्राइम बना रही हैं, बिल्कुल बना रही हैं, तो 19 का टोसन नंबर होगा आपका 18, 18 से 182 में भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा। उस 2 को जब हम 2 पे घात चढ़ाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4/19, तो 4 आपका रिमाइंडर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 और 13 क्या है दोस्तों, को प्राइम है, तो 13 का टोसन दोस्तों आपका हो जाएगा 12। इस 12 से जब इस में भाग देंगे तो 12 7 84, 12 9 108, 12 9 108, यानी 2 शेषफल मिलेगा। तो 2 को इस 5 पे घात चढ़ा देंगे, हम इधर लिखते हैं दोस्तों, तो 5 पे घात जो चढ़ाएंगे बटे 13, तो 5 पे 2 का मतलब 25/13, तो 13 दूना 26, ठीक है, तो -1 आ गया बटे 13, तो -1 शेषफल बताना नहीं है हमें, पॉजिटिव शेषफल बताना है, 13 में से 1 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 12। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, घात पे घात गया है। अब देखिए 8 और 15 क्या यह को प्राइम बना रही हैं, बिल्कुल नहीं बना रही है दोस्तों। 15 और 8 नहीं सॉरी, 15 और 8 को प्राइम बना रही है, ठीक है, 100 अभाज्य संख्याएं बना रही हैं आपस में, दोनों का मौसम 1 है। अब 8 का टोसन निकालेंगे तो हम 8 का टोसन 7 तो बोलेंगे नहीं। क्लियर, क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है, यदि अभाज्य होता तो हम 1 घटा करके टोसन निकाल लेते। अब 8 का टोसन निकालेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे घात 3, तो इसमें एक अभाज्य संख्या क्या है, केवल 2, तो 8 गुणे 1 माइनस 1/2, तो आ जाएगा 8 गुणे 1/2, 2 से काटेंगे आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 4 टोसन नंबर हो गया। तो इसे 4 से हम घात में भाग देंगे, सबसे ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे और शेषफल ऐसे लिखते आएंगे, तो 4 से भाग देंगे, इसका टोसन आ गया दोस्तों 4। इसे 4 से जब हम भाग देंगे 45 में तो शेषफल दोस्तों 1 मिलेगा। उस 1 को 30 पे घात 1 लिख देंगे, ऐसे 15 पे 30, 30 पे घात 1 लिखेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर टोसन संख्या जो दोस्तों 4 है इसका, उस 4 से हम क्या करेंगे, अब इसे 30 में भाग देंगे, क्योंकि 30 पे घात 1 का मतलब 30 मिलेगा, 30 में भाग देंगे तो 4 7 28, 2 शेषफल मिल गया। फिर 15 पे हम घात लिख देंगे 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 15 पे घात 2, यह जो 2 है घात, जब 15 का विस्तार कर देंगे तो आ जाएगा आपका 225, या तो 15 गुणे 15 कर दीजिए बटे 8, ठीक है। अब हम टोसन संख्या से इस 15 में भाग नहीं देंगे, टोसन संख्या का प्रयोग दोस्तों हम घात में केवल भाग देते हैं। यहाँ पे घात 2 है, 4 से कम है, तो अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसका विस्तार कर देंगे। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 8 दूना 16, -1, यहाँ पर -1 गुणा कर देंगे तो +1/8, यानी रिमाइंडर आ गया दोस्तों आपका 1 आ गया। क्लियर। तो दोस्तों यही तरीका है लगाने का, ठीक है। चलिए
अब एक क्वेश्चन और नीचे है, इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए 16 है, 16 का टोसन नंबर 17 होगा नहीं, क्योंकि 16 दोस्तों आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 4, ठीक है। इसका 100 अभाज्य संख्या दोस्तों, सॉरी अभाज्य संख्या 1 हुआ, केवल 2 है अभाज्य संख्या। तो हम कैसे निकालेंगे, 16 गुणे 1 माइनस 1/2, तो आ जाएगा 8। टोसन संख्या आ गया दोस्तों 8। अब 8 आ गया, इसका टोसन आ गया 8 आ गया। 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 10 16, 8 3 24, 2 शेषफल आया। उस 2 को जब 24 पे घात लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 24 पे घात 2 लिख देंगे और फिर इसके नीचे 35 है बटे 16। और 24 पे घात 2 है, तो 24 को जब घात 2 है तो 24 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 24 गुणे 24, ठीक है। 24 गुणे 24 लिख देंगे, 35 पे घात आपका 24 गुणे 24 हो गया। अब 16 का जो टोसन 8 है, फिर इस घात में भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे जब घात में, तो 8 तरीके दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 35 पे आ गया आपका बटे 16, राइट। 3 गुणे 24 आ गया। अभी भी घात दोस्तों 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो काटेंगे, छोड़िए दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड, 24 गुणे 24 है, तो 8 से जब काटेंगे 24 गुणे 24, तो यानी 8 3 24, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 35 पे शेषफल 0 बटे 16, 35 पे शेषफल 0 है, इसका मतलब 1 आ गया, 1/16, यानी कि हमें रिमाइंडर आ गया दोस्तों 1 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 25/9 है, तो क्या 9 और 5 को प्राइम है? बिल्कुल है दोस्तों को प्राइम। अब 9 का आप निकालेंगे जब टोसन नंबर, ठीक है, तो 9 का टोसन निकालेंगे तो 9 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो 9 में दोस्तों क्या है, 3 गुणे 3, यानी कि 3 पे स्क्वायर, तो टोसन संख्या सॉरी अभाज्य संख्या 1 है, क्या 3 केवल। तो निकाल लेंगे टोसन 9 गुणे 1 माइनस 1/3, तो 9 गुणे 2/3, 3 3 9, 3 दूना 6 आ गया टोसन नंबर, ठीक है। तो इस टोसन से हम भाग देंगे, टोसन इसका आ गया 6, इस 6 से जब 25 में भाग देंगे, 6 चौको 24, शेषफल 1, तो 25 पे शेषफल 1 आएगा, और फिर 25 पे 25 हुआ, ऐसे 25 में भाग देंगे, फिर टोसन नंबर से 6 से 6 चौको 24, शेषफल 1 आ गया, तो 25 पे 1/9। अब 25/9, 9 3 27, या 9 दूना 18, तो 5 2 7, आपका रिमाइंडर आ गया दोस्तों 7 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।